जो 2023 के प्राइवेट वाले बच्चे यानी कि जिन्होंने 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और अब 24 में पहली बार प्राइवेट का एग्ज़ाम दिया है, इम्प्रूवमेंट दिया हो, कंपार्टमेंट दिया हो, या जो एसेंशियल रिपीट वाले भी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप 2023 वाले बच्चे जो चैनल से जुड़े हैं, पिछले साल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बात करते हैं इस वीडियो में कि अगर मान लो आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था और आपका इम्प्रूवमेंट में रिजल्ट में मान लो आरटी आ गया, ऐसा हो सकता है कि आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया और आपको आरटी आ जाए, ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर आरटी आ गया तो इसमें क्या होता है कि आपको जो पहले वाले मार्क्स से वैलिड होंगे, यानी कि मान लो आपके पास आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपने इंप्रूवमेंट दिया। अब आपकी केमिस्ट्री में या फिर मैथ्स में आपकी आरटी आ गई, मैथ्स में आपकी आरटी आ गई, तो ये मैथ्स के जो मार्क्स होंगे वो पिछले वाले माने जाएंगे, वो वैलिड होंगे। तो इसका मतलब ये है अगर इंप्रूवमेंट में आरटी आ जाए तो उस आरटी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो आरटी का कुछ मतलब ही नहीं है। आप पहले से ही पास हो तो इंसान पास रहेगा, वो बच्चा पास रहेगा जिसने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है। दूसरी बात करते हैं हम कंपार्टमेंट की। मान लो आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था और आप इस बार भी रह गए। मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कंपार्टमेंट जिन्होंने, ये सेकंड टाइम कंपार्टमेंट बोलते हैं इसको, जैसे कि जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका पिछली बार पहला एग्ज़ाम आपका मार्च में हुआ था, जो बोर्ड एग्ज़ाम मेन मार्च में हुआ था। उसके बाद उसमें किसी मान लो कि कंपार्टमेंट आ गई, उसका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, मान लो फिर कंपार्टमेंट आ गई, फिर उसका एग्ज़ाम अब 2024 में मार्च में हुआ है, तो ये हो गया उसका सेकंड कंपार्टमेंट, इसको बोलते हैं सेकंड कंपार्टमेंट। अब सेकंड के बाद आपको मिलता है थर्ड चांस। अब आपको मिलेगा थर्ड चांस, यानी कि मान लो इसमें भी कंपार्टमेंट फिर से आ गई, तो वो बच्चा ये जुलाई में जो एग्जाम होने जा रहा है इसको बोलते हैं थर्ड कंपार्टमेंट, उसके लिए थर्ड हो जाएगा। मतलब बाकी के लिए तो फर्स्ट कंपार्टमेंट होगी, लेकिन आपके लिए थर्ड हो जाएगी, तो आप ये भी दे सकते हो। अब मान लो आप इसमें पास हो गए तो आप पास माने जाओगे। तो कंपार्टमेंट के लिए 3 चांस मिलते हैं। मान लो कि बच्चा इसमें भी रह गया, फिर उसको सारे सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, वो उसका फिर एसेंशियल रिपीट आ जाएगा, उसको फिर से सारे सब्जेक्ट की पाँचों में देना पड़ेगा एग्जाम। और जिसने ऐसा बच्चा भी होगा जिसने पिछले साल मार्च के बाद जुलाई में कंपार्टमेंट एग्जाम था उसका, लेकिन उसने जुलाई में कंपार्टमेंट देने के बाद उसकी कंपार्टमेंट फिर से आ गई, तो उसने जो मार्च 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कंपार्टमेंट की जगह उसने पांचों सब्जेक्ट ले लिए। उसके पास ऑप्शन रहता है, उसने ऐसे कर लिया कि मैंने पाँचों में एग्ज़ाम दे रहा हूँ। वो बच्चा, अगर आपके पास पाँचों सब्जेक्ट हैं तो आपकी अगर एक में आरटी है तो कंपार्टमेंट दोगे, एक से ज़्यादा में अगर आरटी आ गई, दो में आरटी आ गई, पाँच में से, तो आपको दोबारा से सारे सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, वो रूल, ये वाला रूल आप पे लागू नहीं होगा, ये थर्ड कंपार्टमेंट वाला खत्म हो जाएगा। जिसने जो है मार्च में, तो मार्च 2024 में पाँचों में एग्जाम दे दिया, फिर उसके बाद अगर दो में आरटी वगैरह जो भी लगेगी उस हिसाब से वो पाँचों के हिसाब से उसका काम होगा। एक में आरटी आ गया तो कंपार्टमेंट आ जाएगी, है ना, उसको फिर 3 चांस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो में आरटी है तो फिर आपको पाँचों में देना पड़ेगा एग्जाम अगले साल 2025 के अंदर। ठीक है, तो यार सभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जी आपको समझ आ गई। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। बाकी प्राइवेट कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हमारे लिए बता दीजिए, तो आई होप इस आपको समझ आ गई हो। कोई भी नई अपडेट आएगी उस बारे में आगे बात करेंगे। चैनल से आप जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम का भी लिंक दे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई और डाउट होगा तो या कोई अपडेट होगी उस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।